बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, लिखा हुआ है यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मुझे ये रिक्वेस्ट मिल रही थी कि मैम प्लीज़ यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में कोई वीडियो बना दें, प्लीज़ यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में वीडियो बना दें, क्योंकि हमें यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पेश आती है, प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता चलता कि हमने बिल्कुल प्रेपोजिशन का एक्यूरेट इस्तेमाल कहाँ करना है इंग्लिश सेंटेंस में। और आपको पता है प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में कितना एक अहम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है यूज़ करने में, सेंटेंस मेकिंग में, सेंटेंस को बनाने में। इसकी परफेक्ट जगह कौन सी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो आज मैं इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स की फरमाइश पर सिखाऊंगी यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। इसके साथ साथ मैं आपको बात बताऊँ, ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है। आपको प्रेपोजिशन लग रहा है ये वाकई सीखने में ज़रा थोड़ा सा तवज्जो मांगेगा आपसे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा आपसे तवज्जो मांगेगा, थोड़ा सा आपको उसको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि प्रेपोजिशन जो है ना वो काफ़ी लेंथी है, मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए, फैसिलिटेशन के लिए, कि आप लोगों को टाइम कम लगे, किसी के पास भी आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो ही देख लें बैठ के, और वो भी एजुकेशनल वीडियो। इसलिए ना मैंने आप लोगों के लिए ये किया कि मैंने ना प्रेपोजिशन के एपिसोड्स कर दिए हैं, पार्ट्स कर दिए हैं। अब मैं आपको प्रेपोजिशन जो बाकी प्रेपोजिशन काफ़ी लेंथी टॉपिक में आ रहा था, बहुत टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग हो रहा था मेरे लिए और आपके लिए भी, इसलिए मैंने इसकी एपिसोड्स बना दिए हैं। अब मैं आपको बाय पार्ट्स प्रेपोजिशन सिखाऊंगी। तो आप इस वक्त प्रेपोजिशन का पार्ट नंबर 1 सीख रहे हैं मेरे पास। इसके आगे भी एपिसोड्स होंगे, आगे भी पार्ट्स होंगे जो आप साथ साथ मेरे प्रेपोजिशन सीखेंगे। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए और उसके बाद दोबारा कभी ज़िंदगी में प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करते वक्त सेंटेंस में आपको कोई गलती ना, कन्फ्यूजन ना पेश आए, तो मेरी वीडियो को बहुत तवज्जो और गौर से देखिएगा भी और सुनिएगा भी। और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मेरी वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में। सो लेट्स स्टार्ट एंड टॉपिक की तरफ आते हैं। चलें जी, शुरू करें। इंग्लिश ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस that ensure the correct and standard use of the English language. It helps preserve the accuracy of the language by guiding its new learners as well as current users towards standard language use. So, please come to the blackboard. Use of preposition. Number first, preposition of time usage. हम प्रेपोजिशन को टाइम के इस्तेमाल के लिए कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सम prepositions of time on, at, in, from, to, for, since, ago, before, till, until, by, etc. are common prepositions. अब ये जो on, at, in, from, to, for, since, ago, before, until, by, etc. हैं, ये जो मैंने सामने लिखी है ना अपने बोर्ड पे, ये बहुत कॉमन यूज़ होने वाले सेंटेंसेस में prepositions है। अब मैं इनको 1 by 1 डिटेल से और विद एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले आ रहा है मेरा एट, ऑन और इन। इनमें मैं सबसे पहले आपको एट समझाऊंगी कि हम लोग एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एट ऑलवेज इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM. द शॉप क्लोजेज एट 30 AM. इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, एक्सेप्शंस आर दे आर से एट द वीकेंड, एट नाइट, एट क्रिसमस, एट द मोमेंट, एट ईस्टर।
अब ऐट जो है वो टाइम को तो आपको बताता है कि आपका एग्जैक्ट टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम को बताता है। इसमें साथ साथ आपको एक ये भी एक्सेप्शंस मिलती हैं कि ऑलवेज इंडिकेट्स एंड स्पेसिफिक टाइम, उसमें वो आपको ये भी बताएगा, एक्सेप्शंस जो हैं वो उसमें हमें ये भी बताती हैं कि वो एट वीकेंड, एट नाइट, एट क्रिसमस, एट द मोमेंट, एट ईस्टर, इन सेंटेंस या इन वर्ड्स के साथ भी एट का इस्तेमाल होता है। सो कीप इन योर माइंड। एट के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है, कॉमन प्रपोजिशन, वो है ऑन। ऑन जनरली इंडिकेट्स एज फिक्स्ड डेट और अ डे। ऑन वहाँ इस्तेमाल कहा जाता है जहाँ पे प्रॉपर फिक्स कोई डेट हो या डे बताया गया हो किसी काम का जुमले में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी हर ऑन फ्राइडे। एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव अ मीटिंग ऑन 25th October। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रपोजिशन इन, in, in. In generally indicates as indefinite and unspecific time of months, season, years, centuries. For example, I will get a holiday in December. इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सिर्फ मंथ बताया हुआ है कि वो किस मंथ में छुट्टियां लेगा। अब दिसंबर का कोई स्पेसिफिक डे भी नहीं है बताया, कोई स्पेसिफिक डेट भी नहीं बताई, कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं बताया। तो ये इनडेफिनेट और अनस्पेसिफिक टाइम है जहाँ पे इन इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, असद वॉज बॉर्न इन 2011। असद 2011 में बॉर्न ज़रूर हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि 2011 के किस मंथ में, किस डेट में और किस डे में। ठीक, अब इसमें भी कुछ चीज़ नोट करने वाली है। अब आप एक्सेप्शंस जो केस है वो नोट कर लें। सम वेरी कॉमन एक्सेप्शंस आर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, in the afternoon, in after minutes, in 6 days, in 2 years, etc. इन जो है वो एक्सेप्शनल केस में यहाँ भी यूज़ होता है उसका इस्तेमाल। अच्छा, नेक्स्ट पे आप चलें तो नेक्स्ट पे हमारे पास ये सारी एग्जांपल्स हैं जो मेरे ख्याल से मैंने आपको दे दी हैं। नेक्स्ट इस्तेमाल आ रहा है फ्रॉम एंड टू का। From indicates a fixed time span with the beginning and the end. For example, I worked there from 2019 to 2011. Example number 2, I usually work from Saturday to Sunday. ठीक है, इसमें एक टाइम का बताया गया है कि जो शुरू भी हो रहा है और उसकी एंडिंग भी टाइम बताई है कि वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सो स्टार्टेड हो रहा है वो फ्रॉम से, और दरमियान में उसकी टाइम बताने के लिए टू आ रहा है। जब फ्रॉम सैटरडे टू संडे, फ्रॉम 2009 टू 2011। क्लियर? द नेक्स्ट कॉमन प्रोपोजिशन यूज्ड इज until और till. Until indicates a specific or unspecific time event up to a point. For example, they will not return until Friday. I do not give up until I am succeeded. इसमें हमारे पास इंडिकेट्स कर रहा है वो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक टाइम्स को, और इवेंट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बता रहा है कि इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं टू द पॉइंट पे। दे विल नॉट रिटर्न अनटिल फ्राइडे, वो जुमे से पहले वापस नहीं आएगा। आई डू नॉट गिव अप अनटिल आई एम सक्सीडेड, वो उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा कोशिश करने को जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। तो वो बहुत पॉइंटली बात कर रहा है और बिल्कुल स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक टाइम के साथ बात कर रहा है। तो ये हमारे थे चंद प्रपोजिशन। अभी मेरे मज़ीद प्रपोजिशंस रहते हैं, तो मज़ीद प्रपोजिशन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट क्लासेस लाजमी ज्वाइन करिएगा ताकि आपको प्रपोजिशन लाजमी समझ आ सकें। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।